Hello guys, myself Mayuri Gharge. So I teach pharmacy syllabus. So pharmacy syllabus it's useful of many exams, RRB, KGMU exam, and so on. Exam are declared in next month, December or January. Okay, so it's very important because I teach you whole syllabus, not a MCQ. Okay, so please carry on. And clinical pathology, pharmacy syllabus, clinical pathology of urine. Liquid waste produced by the kidney. Urine is a clear transparent fluid that normally has an amber color. The average amount of urine excreted in 24 hours is between 5 to 8 cups or 40 and 60 ounces. Chemically, urine is mainly a watery solution of salt and substance called urea and uric acid. So guys, what? तर मी तुम्हाला मराठीत पण समजून सांगते आणि हिंदीमध्ये पण समजून सांगेन. सो काय होतं, तर जे काही पैथोलॉजी ऑफ यूरिन है उसमें क्या है, जो आपका लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो किडनी जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, यूरिन. और वो यूरिन कैसा होता है, तो क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड एंड नॉर्मली हैज़ अंबर कलर. ओके, द एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स इज बिटवीन 5 to 8 कप्स और 40 to 60 ounce. ओके, तो क्या होता है, जो एवरेज अमाउंट है यूरिन का जो कि एक्सक्रीटेट किया जाता है अपने किडनी से, तो वो कितने आवर्स में किया जाता है, तो 24 आवर्स. ओके, तो कितना होता है उसमें 5 to 8 कप्स और 40 to 60 ounce. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन. ओके, इन MCQ. सो फर्स्ट ऑफ वन क्या है कि 24 आवर्स में कितना होता है, 5 to 8 कप्स और 40 to 60 ounce. ओके, फर्स्ट MCQ. केमिकली यूरिन इज मेनली वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया एंड यूरिक एसिड. मतलब क्या है, जो केमिकल यूरिन है वो क्या है कि एक वाटरी सोल्यूशन है, और वो वाटरी सोल्यूशन है वो किसका वाटरी सोल्यूशन है, तो साल्ट. एंड इस साल्ट को क्या बोलते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड. तो चलिए यूरिन एनालिसिस. अब हम क्या करने वाले हैं, यूरिन एनालिसिस करने वाले हैं. फिजिकल टेस्ट, मेल एंड फीमेल बोथ. ओके, कलर. अब यूरिन का कलर कैसा होता है, फेंट येलो. फीमेल में ऑल दिस इंडिकेट द यूरिन सैंपल फिजियोलॉजिकली, अदरवाइज द सैंपल इज पैथोलॉजिकली. ओके, तो सेम ही होगा ना दोनों में भी. अपेरेंस, यूरिन का अपेरेंस कैसा होता है, तो क्लियर होता है. ऑर्डर कैसा होता है, तो एरोमेटिक. ओके, वॉल्यूम कितना होता है, 350 to 500 ml. मैंने एक बुक में पढ़ा था उसमें 800 to 1000 ml डे में होता है, तो मतलब 800 to 1000 ml भी सही है. स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.02 to 1.03. रिएक्शन स्लाइटली एसिडिक है, मतलब उसका pH कितना है, 6 pH होता है. ओके, आपको pH तो पता होगा ना कि उसकी कितना होता है, एसिडिक में, बेसिक में, और न्यूट्रल होता है वो 7 होता है. एसिडिक होता है वो कितना होता है, 6 to 1 मतलब पीछे, और बेसिक होता है तो 8 to मतलब आगे, 8 से आगे. केमिकल टेस्ट प्रोटीन मतलब अल्ब्यूमिन. अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट. ओके, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन यूरिया होगा. प्रोटीन को अल्ब्यूमिन भी कहा जाता है, अल्ब्यूमिन यूरिया. नेफ्राइटिस, फिलोनेफ्राइटिस, प्रेगनेंसी हाई प्रोटीन मील. ओके, तो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके RRB एग्ज़ाम में और आपके अदर जो एग्ज़ाम होंगे KGMU जैसे अदर एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप प्लीज़ इसमें क्या कीजिए कि देखिए कि ये क्या है. तो फर्स्ट अपन क्या
प्रोटीन, प्रोटीनूरिया, अल्ब्यूमिनूरिया। जब प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो अल्ब्यूमिनूरिया और प्रोटीनूरिया कहा जाएगा। नेफ्राइटिस, फिलोनेफ्राइटिस, प्रेगनेंसी हाई प्रोटीन मील। ओके, शुगर मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है। ग्लाइकोस्यूरिया, डायबिटीज़, आपको पता है ना डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ मतलब आपके जो ब्लड हैं और आपके ब्लड में क्या होगा तो ग्लूकोज का प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब शुगर का प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होगा, इसे ग्लाइकोस्यूरिया कहा जाता है। और ये ग्लूकोज मतलब ये शुगर जब आपकी यूरिन में होगी तो उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहा जाता है। बाइल साल्ट, सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन आणि बिलिवर्डिन। तो अब नॉर्मल, ये सब भी अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसमें क्या होगा, जॉइंडिस होगा, मतलब क्या मराठी में इसमें कावीळ कहा जाता है। कीटोन बॉडीज़ अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी, कीटोन बॉडीज़। ये कीटोन बॉडीज जब आपके यूरिन में होगा तो क्या होगा, मतलब सिग्निफिकेंस, मतलब डिसीज क्या होगा, तो कीटोनूरिया होगा। कीटोन प्रेजेंट इन यूरिन कॉल्ड कीटोनूरिया। ब्लड सेल्स, अब ये स्लाइड दिख नहीं रही बट ब्लड सेल्स, जब आपके यूरिन में ब्लड सेल प्रेजेंट होंगे तो अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ही होगा। हाइपोग्लाइसेमिया, हिमेटूरिया, एक्यूट इन्फ्लामेशनरी यूरिनरी ऑर्गन एंड कैंसर। ओके, तो अब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, अब हम क्या करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए जाते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है, आरबीसी, सिग्निफिकेंस क्या है, डैमेज, ग्लोमेरुलर फिल्टर, ट्यूमर ऑफ ब्लैडर, किडनी, नेफ्राइटिस, ब्लीडिंग लेशन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर आरबीसी हमें फाउंड होंगे, मतलब उसमें आपको दिखेंगे, तो वो सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपके ग्लोमेरुलर फिल्टर है जो कि नेफ्रॉन, जो आपका किडनी का जो किडनी में जो प्रेजेंट होता है तो उसमें भी एक ग्लोमेरुलर फिल्टर है, वो पार्ट है, तो वो डैमेज होगा जब आरबीसी फाउंड होंगे। ट्यूमर ऑफ ब्लैडर एंड किडनी, ट्यूमर मतलब क्या, तो एक गांठ की तरह होगा ब्लैडर में और किडनी में। नेफ्राइटिस एंड ब्लीडिंग लेशन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लीडिंग लेशन होगी आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में। पस सेल, जब पस सेल होंगे, आरबीसी विथ पस इंडिकेट फिलोनेफ्राइटिस। क्रिस्टल appear after long time, crystal appear after long time. Eothelial cell trace in normal urine, hemorrhagic and degenerative nephritis. Castus trace in normal, renal irritation cause increased amount. ओके, अब यूरिन अबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होगी, तो आपको पहले बताया ही था कि सब्सटेंस एंड नेम ऑफ कंडीशन, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये जो चार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, जो कि आने वाली है एग्ज़ाम उसमें। तो मैं आपका पूरा सिलेबस लेने वाली हूँ, जो भी आरआरबी के अंदर सिलेबस जो आता है वो। और आपको पता नहीं होगा कि झेडपी जिला परिषद की भी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, उसका भी एग्ज़ाम 2026 में होगा, तो मैं उसका भी सिलेबस लूँगी। पर पहले में सेम ही सिलेबस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट मैं पहले क्या करूँगी कि आपका फार्मेसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद जो कि रहेगा बायो होगा जनरल साइंस में, उसके एमसीक्यू लूँगी, उसका सिलेबस लूँगी, और एमसीक्यू भी आपके सभी के लूँगी। तो मुझे कोऑपरेट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और लाइक कीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस सबके नोट्स आपको पीडीएफ में दूंगी, वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसकी भी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो चलिए, सब्सटेंस प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, प्रोटीनूरिया, अल्बिनूरिया। रीज़न फिजिकल एक्सक्रीशन, मतलब रीज़न किस वजह से प्रोटीन प्रेजेंट होगा आपकी यूरिन में, तो आपकी प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन तो आपको पता होगा कि जो हाइपरटेंशन मीन्स व्हाट, द नॉर्मल टेंशन कितना होता है 120 अबव 90 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, ये जो प्रेशर है उसे हाइपरटेंशन
ये हाइपर है। ओके, इसके मतलब इससे ज़्यादा जो होगा 130 प्लस एंड नीचे जो डायस्टोलिक है 90 प्लस होगा तो हाइपर कहा जाएगा। हाइपो कब कहा जाएगा? जब इसका प्रेशर 90 अबव 60 होगा या 90 के बिलो आएगा, मतलब कब आएगा तो। बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिनूरिया, हेपेटाइटिस होता है इसमें। हीमोग्लोबिन यूरिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक एनीमिया। ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज मेलाइटस आपको पता ही था। आरबीसी, हीमेटूरिया, किडनी स्टोन, इन्फेक्शन। ओके, पैथोलॉजी ऑफ लिम्फोसाइट आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल। इट इज़ टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट इज़ फाउंड इन बोन मैरो। ओके, आपको पता है रेड ब्लड सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और इसका लाइफ स्टाइल आपको पता होगा, आरबीसी का 120 डेज होता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन 10⁻12 लिम्फोसाइट आउट ऑफ विच 10⁻9 आर रिन्यू द डेली। मतलब क्या, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है तो कंटेन क्या करती है, 10⁻12 लिम्फोसाइट कंटेन करती है और आउट ऑफ कितने 10⁻9 आर रिन्यूड की जाती है डेली। टोटल लिम्फोसाइट 800 to 2600 mm³ होती हैं। ओके, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे डेली वीडियो होंगे। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगी, थोड़ा थोड़ा टाइम ही लूँगी, पर आपका सारा सिलेबस मैं कवर कर दूँगी। ऐसे ही आपको ये चैनल बस आपको दिख जाए और आप मुझे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और लाइक भी कीजिए। जैसे मैं आपका पूरा सिलेबस लूँगी और फ्री में है। ओके, सो चलिए बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऐसे ही इसका और 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट में भी लाऊंगी और इसका PDF में दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके।